आप लोग को स्क्रीन पूरी दिख रही है ना? ठीक है। तो हमने 2 पार्ट कंप्लीट कर लिए थे जिसमें हम कॉर्न शेल के बारे में ही पढ़ रहे थे प्रीवियसली। अब हम आगे उसके पढ़ने जा रहे हैं। आ, एक अच्छा, आप लोग बताइए कि पांचजन्य किसके कॉर्न शेल का नाम था? कृष्ण। कृष्ण के। यस, वेरी नाइस। तो ऐसे ही हमने पांचों पांडव के कॉर्न शेल के बारे में जाना था, उनके नाम क्या क्या थे। और अब आगे हम पढ़ रहे हैं बाकियों के, जो बचे हुए थे। तो इसमें क्या है? अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवश्च सुघोषमणिपुष्पकौ काश्यश्च परमेश्वास शिखण्डी च महारथः धृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकिश्चापराजितः द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथ्वीपते सौभद्रश्च महाबाहु शंखान् दध्मुः पृथक् पृथक्। आई होप कि सब लोग अपने नोटबुक लेके ही बैठे हैं पहले की तरह। तो इसमें ओके अब माता हम, जी। यस, वेरी नाइस। तो आगे हम इसका ट्रांसलेशन देखते हैं। तो यहाँ पे बताते हैं आगे की कौन कौन ने कौन कौन से कौन शेल को बचाया, शंख को बचाया। तो आगे किंग युधिष्ठिर। अब यहाँ पे ये राजा वर्ड जो लिखा है अनंत विजयम राजा, ये राजा बहुत सिग्निफिकेंट है। क्यों? क्योंकि हमने देखा था स्टार्टिंग में दुर्योधन को राजा से संबोधित किया गया था, और यहाँ पे युधिष्ठिर महाराज को, कुंती पुत्रो युधिष्ठिर, युधिष्ठिर महाराज को राजा से संबोधित किया गया है। इसका मतलब ये है कि जो ये युद्ध होने वाला है, ये दो राजाओं के बीच होने वाला है। जो राजा बनने वाले, जो राजा हैं, उनके बीच होने वाला है। तो यहाँ पे इसलिए युधिष्ठिर महाराज को राजा वर्ड से संबोधित किया गया है। तो क्या बोलते हैं कि अनंत विजयम राजा। यहाँ पे युधिष्ठिर महाराज ने कौन से शंख को बजाया? उनके शंख का नाम था अनंत विजयम, अनंत विजय। अब जो इनके शंख का नाम भी है, ये बड़ा ट्रांसेंडेंट है। सारे शंख का नाम है, सारे पांडवास के जो साइड वाले हैं सबके, तो बहुत ही ट्रांसेंडेंटल शंख है इन सबके। और इस वजह से भी हमने देखा था कि ये एक साइन है इनकी विक्ट्री का, कि इनकी जीत तो निश्चित है, क्योंकि इन सब ने जो शंख बजाए हैं ये कोई नॉर्मल शंख नहीं है। ये कैसे? ये दिव्य है, दिव्य शंख, दिव्यो शंख पढ़ा था लास्ट वाले में। आगे क्या है कि जो किंग युधिष्ठिर है, द सन ऑफ कुंती, ब्लू इज कॉन्शियल द अनंत विजय, एंड नकुल एंड सहदेव ब्लू द सुघोष एंड मणिपुष्पक। सुघोष एंड मणिपुष्पक, ये नाम है नकुल एंड सहदेव के। फिर द ग्रेट आर्चर, द किंग ऑफ काशी, द ग्रेट फाइटर शिखंडी, धृष्टद्युम्न, विराट, द अनकंकरेबल सात्यकी, द्रुपद, the sons of Draupadi and others. O king, such as the mighty armed son of Subhadra, all blew their respective conch shells. तो यहाँ पे बता रहे हैं कि जो इनके साथ वाले, पांडव के साथ वाले बाकी लोग हैं, उन लोगों ने भी अपने ट्रांसेंडेंटल कॉन्च शेल को बचाया, जिसमें कौन कौन है? काशीराज जो है, शिखंडी है, धृष्टद्युम्न है, विराट है, सात्यकी है। और यहाँ पे लिखा है द्रुपदो द्रौपदेयश्च। द्रुपदो मतलब द्रुपद, द्रुपद महाराज। द्रुपद महाराज कौन है? द्रौपदी के पिता हैं द्रुपद। और द्रौपदेयश्च मतलब द्रौपदी के जो पुत्र हैं वो सब। सर्वस्व पृथ्वीपते। अब यहाँ पे पृथ्वीपते जो है, पृथ्वीपते किसके लिए वर्ड यूज किया गया है? उस समय राजा कौन थे हस्तिनापुर में? राजा कौन थे उस समय हस्तिनापुर में? कोई बताएगा? धृतराष्ट्र। यस, धृतराष्ट्र थे। तो जो हस्तिनापुर था, वहां का जो राजा होता था वो पूरी पृथ्वी का राजा होता था, पूरे प्लेनेट का राजा होता था। और जितने राजा की यहाँ पे बात की गई है, जैसे काशीराज, विराट, द्रुपद, ये सारे कौन है? ये सब सबॉर्डिनेट राजा हैं। मतलब ये सब किसके अंडर आते हैं? हस्तिनापुर के अंडर ही आते हैं। तो हस्तिनापुर इतना बड़ा साम्राज्य था कि वो पूरी पृथ्वी को हैंडल करता था। तो इसलिए यहाँ पे धृतराष्ट्र को पृथ्वीपते के नाम से संबोधित किया गया।
फिर उसके बाद है सौभद्रश्च। सौभद्रश्च मतलब सुभद्रा के पुत्र, द्रौपदेयश्च मतलब द्रौपदी के पुत्र। अब यहाँ पे ये सारे वर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से हमको बहुत सारी चीजें जानकारी मिलती है कि द्रौपदेयश्च मतलब द्रौपदी के पुत्र। तो द्रौपदी कौन है? द्रौपदी 5 पांडव की पत्नी है। अब यहाँ पे हमें पता चलता है कि द्रौपदी का विवाह किस तरीके से हुआ था, सुभद्रा का विवाह किस तरीके से हुआ था। इस तरीके से हम इनसे समझ सकते हैं कि उस समय क्षत्रिय मैरिज कैसे होती थी, क्षत्रिय जो होते थे उनमें क्या क्या अलाउड था, किस तरीके के उस समय सरकमस्टेंसेस थे, सारी चीजें। तो हमने देखा था कि जब द्रौपदी को जीता था अर्जुन ने, पांडवों ने, तो उस समय वो लोग इनकॉग्निटो में थे। उनको 12 वर्ष का वनवास हुआ था और 1 वर्ष का क्या हुआ था, अज्ञातवास हुआ था। तो अज्ञातवास के समय ही, इनकॉग्निटो के समय ही उन्होंने द्रौपदी को जीता था। द्रौपदी के साथ क्या हुआ था, विवाह हुआ था पांचों का। और उसी समय पे क्या हुआ था कि एक हिडिम्बी नाम की राक्षसी थी, उसने भीम को प्रपोज किया था मैरिज के लिए। तो भीम ने मना कर दिया था। लेकिन क्षत्रिय जो होते हैं उनमें रूल होता है, स्पिरिट होती है कि अगर कोई गर्ल प्रपोज करती है मैरिज के लिए तो वो कभी रिफ्यूज नहीं कर सकते। तो इसलिए उस राक्षसी ने युधिष्ठिर महाराज से जाके कंप्लेन की, और युधिष्ठिर महाराज ने फिर भीमसेन को बोला कि तुम्हें ये मैरिज करनी पड़ेगी। तो फिर हिडिम्बी के साथ भीमसेन की मैरिज हुई और उनके पुत्र का नाम, एक पुत्र हुआ जिसका नाम घटोत्कच था। तो ये रूल था। और सुभद्रा, सौभद्रश्च लिखा है तो सुभद्रा के बारे में हम जान सकते हैं कि सुभद्रा जो है वो कौन है, कृष्ण जी की बहन है। अब जो कृष्ण जी के बड़े भाई हैं, जिनका नाम क्या है कृष्ण जी के बड़े भाई का, कामिनी बलराम। माता जी। बलराम। यस। तो बलराम नाम है। तो जो बलराम जी हैं, बलराम जी ने क्या किया था, उन्होंने युधिष्ठिर के सॉरी दुर्योधन के साथ सुभद्रा जी का विवाह करने का निश्चय कर लिया था। तो जो अर्जुन थे वो कृष्ण को बहुत प्रिय थे, और सुभद्रा जो चाहती थी कि उनकी जो मैरिज हो वो अर्जुन के साथ हो। इस वजह से उन्होंने प्लान बनाया और कृष्ण ने सुभद्रा की शादी को अर्जुन के साथ करने में हेल्प की, उन्हें किडनैप करने में हेल्प की। तो इसी तरीके से जो कृष्ण जी हैं, उनके उनकी कितनी वाइफ्स हैं, 16,108। सारी जो मैरिज हुई है विदाउट फाइटिंग नहीं हुई, या तो फाइट या तो किडनैप। तो ऐसा रहता था कि जब तक क्षेत्र में एक दूसरे को मतलब लड़ते नहीं थे, और जो अदर पार्टी होती थी उसमें कोई मारा नहीं जाता था, और उसके ब्लड से क्या करते थे, सिंदूर भरते थे। तो इस तरीके का उनकी क्षत्रिय स्पिरिट होती थी वो। तो उस समय पे क्या था कि किडनैपिंग अलाउड थी मैरिज में, क्षत्रिय मैरिज में। तो ये थोड़ी थोड़ी सी बातें हमें समझ में आती है इसके बारे में। यहाँ पे भी सेम ही चीज लिखी हुई है। अब ये जो सारी चीज बता रहे हैं, ये कौन बता रहे हैं, संजय बता रहे हैं धृतराष्ट्र को। तो धृतराष्ट्र को संजय ने बड़े टैक्टफुली बताई है सारी चीजें, यहाँ पे बड़े डिटेल में बता रहे हैं कि देखो राजा युधिष्ठिर ने कौन सा कौशल बजाया, देखो उनके साथ कौन कौन है, उनके ट्रांसेंडेंटल कौशल है। तो अल्टीमेटली ये इनडायरेक्टली क्या बता रहे हैं कि आपने जो ये उनको डिसीव करने का, धोखा देने का जो प्लान किया था, ये कोई अच्छा प्लान नहीं था। और जो अभी युद्ध हो रहा है ये किसके फेवर में होगा, ये तो पांडवास के फेवर में ही होगा। क्योंकि यहाँ पे ये ट्रांसेंडेंटल कौशल जो उन लोगों ने बजाया है, इस बात का प्रूफ है कि जितने लोग अधर्म के साथ खड़े हुए हैं सबकी पराजय होने वाली है। और यहाँ पे जितने भी लोग थे, ये सब कौन थे, ये रिलेटिव्स थे जिनके बारे में भी हम बात कर रहे हैं ना। ये यहाँ पे काश्यश्य, विराटश्य, द्रौपदेयश्य, सब सब कौन है, सबके किसके बारे में बात हो रही है, सारे रिलेटिव्स हैं। अब जब पांडव जो थे वो इतने साल वनवास में थे, तो उनको क्या लगा, कौरवों को क्या लगा कि पांडव तो कोई भी सेना एकत्रित नहीं कर पाएंगे, पांडव के पास तो कुछ भी नहीं होगा। लेकिन इतनी बड़ी सेना देख के जो दुर्योधन है और जो कौरव हैं वो थोड़ा डर जाते हैं कि आखिर इतना बड़ा अरेंजमेंट कैसे कर लिया ये लोग।
तो ये जो सारे लोग उनके साथ खड़े हुए थे, पांडव के साथ खड़े हुए थे, ये सारे उनके रिलेटिव्स ही थे। यहाँ पे एक है विराटस्य, विराट के बारे में बात हुई है। तो जब पांडव इनकॉग्निटो में थे, तो उस समय जो विराट है, विराट राजा के यहाँ उस समय अर्जुन जो थे वो एक डांस टीचर बने हुए थे, औरत के फॉर्म में, स्त्री के फॉर्म में। तो वो स्त्री के फॉर्म में थे, तो उनको कोई पहचान नहीं पाता था। लेकिन जब बाद में पता चला कि वो अर्जुन है, महान धनुर्धर अर्जुन है, और वो उत्तरा को, मतलब विराट की पुत्री को डांस सिखा रहे हैं। तो जब उनको पता चला विराट को, विराट महाराज को, तो उन्होंने क्या बोला कि आप मेरी पुत्री के साथ विवाह कर लीजिए। लेकिन अर्जुन ने मना कर दिया कि मैं यहाँ पे टीचर हूँ। टीचर जो है वो फादर के समान होता है, तो वो मैरिज नहीं हो सकती। इस वजह से वो क्या कहते हैं कि आप इनकी जो इनका जो विवाह है वो मेरी पुत्र अभिमन्यु, मतलब सुभद्रा के जो पुत्र थे, सुभद्रा और अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु, उनके साथ कर सकते हैं। तो इस तरीके से उत्तरा की शादी अभिमन्यु के साथ हो जाती है। तो यहाँ पे विराट भी उनके रिलेटिव बन जाते हैं। इस तरीके से ये जो सारे लोग पांडव के पक्ष में खड़े हुए हैं, ये सारे रिलेटिव्स ही हैं। अब आगे देखते हैं। सघोषोधार्तराष्ट्राणां हृदयानि व्यधारयत् नभश्च पृथ्वीं चैव तुमलो अभ्यनुनादयन्। इसका ट्रांसलेशन देखते हैं। द ब्लोइंग ऑफ दीज डिफरेंट कॉन्शेस became uproarious and thus vibrating both in the sky and on the earth. It shattered the hearts of the sons of Dhritarashtra. तो क्या बोलते हैं कि ये जो डिफरेंट डिफरेंट कॉन्शल थे, शंख थे, इनका जो इनको जो ब्लो किया सारे पांडव के पक्ष वालों ने, तो जो साउंड आया ये बहुत ही अपरोरियस था, मतलब बहुत ही तेज था। और इसके कारण क्या होता है कि आकाश में भी और धरती में भी एकदम वाइब्रेशन होने लगता है, दिव्य वाइब्रेशन। और ये क्या करता है, इट शैटर्ड द हार्ट्स ऑफ द सन्स ऑफ धृतराष्ट्र। ये जो धृतराष्ट्र के पुत्र हैं, कौरव हैं, उनके हार्ट को ब्रेक कर देता है, शैटर्ड कर देता है, उनका हार्ट ब्रेक हो जाता है ये सुन के। क्यों हो जाता है हार्ट ब्रेक, कोई बता सकता है कि इतने दिव्य शंख को सुन के आखिर कौरवों का हार्ट ब्रेक क्यों होता है, जबकि इतना दिव्य साउंड रहता है, सब जगह पृथ्वी और आकाश में एकदम दिव्य ध्वनि से गूंजता है, तो आखिर धृतराष्ट्र के पुत्रों का हार्ट क्यों शैटर्ड होता है, कोई बताएगा? इससे उन्हें कहीं ना कहीं डाउट होता है कि या हम हारने वाले और सामने वाले जीतने वाले हैं। यस, क्योंकि वो अधर्म के पक्ष में होते हैं, इसलिए उनको डर लगता है। और जब वो सुनते हैं, ये ध्वनि सुनते हैं, तो उनको स्ट्रेंथ का पता चलता है सामने वालों का, कि कितने कॉन्फिडेंस में है। जो ये दिव्य ध्वनि आ रही थी, इतनी तेज से शंख बज रहे थे, ये सब पांडव और उनका कॉन्फिडेंस था, पांडवों का कॉन्फिडेंस था कृष्णा के प्रति। कृष्णा पांडवों के साइड थे, इसलिए वो कॉन्फिडेंट थे बहुत ज्यादा, और वो कॉन्फिडेंट होके अपने दिव्य शंख को ब्लो कर रहे थे, क्योंकि कृष्णा थे उनके साइड पे। तो हमें ये समझ में आता है कि हमें किसी भी स्थिति में कृष्णा पे सरेंडर्ड ही रहना चाहिए, क्योंकि हमारा कॉन्फिडेंस हर एक सिचुएशन में, हम कहीं पे भी है, किसी भी स्थिति में है, हर एक सिचुएशन में हमारा कॉन्फिडेंस बिल्डअप कौन कर सकता है? कृष्णा का साथ, और कुछ नहीं। बाकी सब चीजें क्या है, टेम्पररी है, बाकी सब चीजें परमानेंट नहीं है। लेकिन अगर हम कृष्णा को सरेंडर कर देते हैं, तो हमें पता होता है कि कृष्णा हैंडल कर लेंगे, कृष्णा है हमारे साथ। तो हमें हर सिचुएशन में कृष्णा पे सरेंडर्ड ही रहना चाहिए। जैसे पांडवों ने कृष्णा को सरेंडर कर दिया था, और उसकी वजह से उनके अंदर इतना कॉन्फिडेंस था कि वो इतने अच्छे से ब्लो कर रहे थे अपने शंख को, इतना कॉन्फिडेंस दिख रहा था, पूरी धरती और आसमान हिल गए कि सामने वाले धृतराष्ट्र के जो पुत्र हैं वो डर गए उनकी स्ट्रेंथ को देख के। तो और हार्ट ब्रेक क्यों होता है? जब भी हम देखते हैं कि दो पक्षों में युद्ध होने वाला है किसी भी तरीके का, हम देखते हैं कि अगर सामने वाला जो पक्ष है वो बहुत ज्यादा इक्विप्ड है, उसके अंदर स्ट्रेंथ है। अब यहाँ पे दुर्योधन ने और बाकी लोगों ने कौरवों के साइड से ये नहीं अज्यूम किया था कि इतनी इतनी ज्यादा
स्ट्रेंथ होगी पांडव के साथ, मतलब आर्मी स्ट्रेंथ, इतने सारे रिलेटिव्स होंगे, इतने ज्यादा लोग होंगे, उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, क्योंकि वो सोच रहे थे कि इतने समय तो ये लोग वनवास में थे, तो कहाँ से आएंगे, इतनी आर्मी कहाँ से आएगी, मिलिट्री कहाँ से आएगी। पर कृष्णा उनके साथ थे तो सारी चीजें अरेंज हो जाती है, और सब कुछ जब वो देखते हैं कि ये लोग तो हमसे ज्यादा इक्विप्ड हैं, इनका जो शंख है वो तो कुछ ज्यादा ही कॉन्फिडेंस दिख रहा है, इनकी मिलिट्री फोर्स तो हमसे ज्यादा एक्सपर्टली अरेंज्ड है, तो इस तरीके से वो देख के बहुत ज्यादा डर जाते हैं और उनका हार्ट ब्रेक हो जाता है, उनका कॉन्फिडेंस वहीं पे लूज हो जाता है। जब हम देखते हैं कि अदर पार्टी ज्यादा ही इक्विप्ड है और पावरफुल है, तो हमारा कॉन्फिडेंस वहां पे लूज हो जाता है। तो इस वजह से हमें हमेशा कृष्णा के साथ रहना है। हमारे पूरे जीवन में एक ही एग्जाम होता है और उसमें 2 ऑप्शन होते हैं। आपको मल्टीपल चॉइस होता है वो, और 2 ऑप्शन होते हैं। पहला ऑप्शन होता है कृष्णा और दूसरा ऑप्शन होता है माया। तो आपको दोनों में से एक को चूज करना होता है हमेशा। तो अगर हम माया को चूज कर लेते हैं तो हमेशा हम वीक साइड पे होते हैं, लेकिन अगर हम कृष्णा को चूज करते हैं तो हम हमेशा स्ट्रॉन्ग साइड पे होते हैं। और ये जब हम भक्ति लाइफ शुरू करते हैं तो ये एक्चुअली माया के साथ एक युद्ध है। प्रभुपाद कहते हैं कि आप तलवार की तेज धार में चल रहे हैं अगर भक्ति कर रहे हैं। माया बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। तो माया बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, माया को हम कैसे डिफीट कर सकते हैं? जब कृष्णा को हम बहुत स्ट्रांगली पकड़ लेते हैं। हम कहीं से भी माया को चूज नहीं करते। हमारी लाइफ में दिन भर में जितने बार भी हमारे सामने ये प्रश्न आता है कृष्णा या माया, हर बार अगर हम कृष्णा को टिक मार्क करते हैं, कृष्णा को चूज करते हैं, तो हम ज्यादा 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 पावरफुल और कॉन्फिडेंट होते रहते हैं माया से लड़ने के लिए, और स्ट्रांग रहते हैं और माया को ओवरकम कर सकते हैं। कृष्णा कहते हैं ना कि देवी हेषा गुणमयी मम माया दुरित्य मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति ते, कि देवी गुणों वाली ये माया, 3 गुणों वाली माया बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, इसको पाना बहुत ज्यादा मुश्किल है, लेकिन जो मेरी शरण में आ जाते हैं वो इसे आराम से क्रॉस ओवर कर सकते हैं। तो हमें कृष्णा को बहुत स्ट्रांगली पकड़ना है, जैसे पांडवों ने पकड़ा है। धृतराष्ट्र और उनके पुत्र अधर्म के साइड खड़े हुए हैं। धृतराष्ट्र को पता है कि जो कृष्णा है वो सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड है, लेकिन उसके बाद भी वो बोल रहे हैं कि मैं कृष्णा की क्यों सुनूं। तो वो किसका पक्ष ले रहे हैं? वो माया के पक्ष में। और पांडव किसके पक्ष में है? कृष्णा के पक्ष में है, स्ट्रांगली कृष्णा के पक्ष में है। और इसीलिए जीत किसकी होती है? पांडव की ही होती है। हम अगर दिन भर कृष्णा के बारे में भी सोचते हैं, सब कुछ जानते भी हैं, लेकिन अगर कृष्णा को हम एनिमी समझ के रखते हैं या फिर उनको सीरियसली नहीं लेते हैं, जैसे कि कंस था। कंस क्या था कि वो दिन भर सोते उठते जागते हंसते खाते हर समय कृष्णा के बारे में सोचता था। लेकिन वो कैसे सोचता था? कि मेरा दुश्मन है, मुझे मार डालेगा। हमेशा एनिमी समझता था, हमेशा फेयरफुल रहता था। तो अगर हम कृष्णा को देखते हैं तो हमें कहीं पे भी फियर नहीं रहता। जैसे पांडव है, बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंट है कृष्णा के साथ, उनके अंदर कहीं से भी फियर नहीं दिख रहा है अभी। उसी तरीके से जब हम स्ट्रांगली कृष्णा के पक्ष में रहते हैं तो हम कॉन्फिडेंट रहते हैं हर सिचुएशन में, लेकिन अगर हम माया के साइड रहते हैं तो हम क्या होते हैं? फियरफुल हो जाते हैं। जैसे कि धृतराष्ट्र अभी फियरफुल है, उनके पुत्र अभी फियरफुल है कि उनका हार्ट जो है वो ब्रेक हो गया, शैटर्ड हो गया है। इतना अप्रोरियस साउंड देख के, इतना दिव्य साउंड देख के, अगर हम कृष्ण के पक्ष में हैं, तो कोई भी दिव्य चीजें देखते हैं, प्योर चीजें देखते हैं, हम बहुत ही ट्रांसेंडेंटल आनंद अनुभव करते हैं, कॉन्फिडेंट अनुभव करते हैं, विक्ट्री अनुभव करते हैं, ऑपुलेंस अनुभव करते हैं, गॉडेस ऑफ फॉर्च्यून, भाग्य का होना अनुभव करते हैं। लेकिन अगर हम अधर्म के साइड हैं, हमने अधर्म का पक्ष लिया हुआ है, तो यही सारी दिव्य चीजें हमें डराती हैं। जैसे कृष्णा बोलते हैं ना कि जो लोग पूरी लाइफ उनको नहीं सरेंडर करते हैं, वो लास्ट में उनको सरेंडर ही करना पड़ता है। कैसे? कृष्णा काल के फॉर्म में आते हैं, मृत्यु के फॉर्म में आते हैं, क्योंकि हर कुछ तो कृष्णा ही है, जो भी है सब कुछ कृष्णा है। तो अगर हम कृष्णा को डायरेक्टली सरेंडर नहीं करते तो कृष्णा काल के फॉर्म में आते हैं, और हम तब जब उनको सरेंडर करते हैं तो जो चीजें हम बचा के रखते हैं माया के प्रभाव से, वो सारी एकदम से सब छीन जाती है। लेकिन भक्ति में, भक्त की मृत्यु में और एक
नॉन डेवोटी या फिर नास्तिक की मृत्यु में क्या अंतर होता है? जैसे प्रभुपाद बताते हैं कि जिस प्रकार से जो कैट होती है, बिल्ली होती है, वो चूहे को, बिल्ली होती है अपने बच्चे को ले जाती है। वो कैसे अपने बच्चे को ले जाती है? वही उसी मुख में ही दबा के ले जाती है अपने बच्चे को। लेकिन बच्चा बहुत सेफ फील करता है, बहुत अच्छा फील करता है कि उसकी माँ ने उसको पकड़ा है। लेकिन वही बिल्ली जब चूहे को ले जाती है तो चूहा कैसा फील करता है? चूहा बहुत डरा हुआ होता है कि ये बिल्ली उसको खा जाएगी। तो उसी प्रकार से अगर कृष्णा को हम समझ जाते हैं कि कृष्णा हमारे फादर हैं, कृष्णा बोलते हैं ना कि आई एम द सीड गिविंग फादर। अगर हम वो जानते हैं कि कृष्णा हमारे हैं, हम कृष्णा के हैं, पार्ट एंड पार्सल हैं कृष्णा के, हम ये चीजें, हम अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन को जान जाते हैं अगर, तो हम कृष्णा को सरेंडर कर देते हैं। कृष्णा को हम समझ जाते हैं कि ये तो हमारे अपने ही है, तो हम बहुत सेफ फील करते हैं। एक डेवोटी को मृत्यु में उतना कष्ट नहीं होता जितना एक नॉर्मल व्यक्ति को होता है जो माया से घिरा हुआ है। और जो नॉर्मल व्यक्ति होता है वो कुछ भी नहीं छोड़ना चाहता, क्योंकि उसको लगता है कि जो भी है, ये बॉडी मेरी है, ये घर मेरा है, ये सब कुछ मेरा है। और वो इतने अटैचमेंट के कारण ही इतने दर्द को फील करता है। जबकि डेवोटी जो होता है, जो फुली सरेंडर्ड डेवोटी होता है, उसको पता होता है कि सब कुछ कृष्णा का है, मेरा कुछ भी नहीं, सब कुछ कृष्णा को बिलोंग करता है, मेरी बॉडी भी कृष्णा को बिलोंग करती है, और मैं इस बॉडी से मुक्त होके कृष्णा के पास ही जा रहा हूँ, कृष्णा के पास ही जा रही हूँ। तो वो सेफ फील करते हैं, और इस जीवन के दौरान भी हमेशा सेफ फील करते हैं, कॉन्फिडेंट फील करते हैं। जितना ज्यादा हम कृष्णा के प्रति सरेंडर्ड होंगे, उतना ही ज्यादा हम कॉन्फिडेंट फील करेंगे। अब आगे देखते हैं। अर्थव्यवस्थितान् दृष्ट्वा, सॉरी, अर्थव्यवस्थितान् दृष्ट्वा धातराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्रसम्पाते धनुरुद्यम्य पाण्डवः ऋषिकेशं तदा वाक्यम् इदमाह महीपते। तो इसमें देखते हैं ट्रांसलेशन क्या है। एट दैट टाइम अर्जुना द सन ऑफ पांडु seated in the chariot bearing the flag marked with Hanuman took up his bow and prepared to shoot his arrows। क्या बोलते हैं कि उस समय पे अर्जुन क्या करते हैं, अब जब ट्रांसेंडेंटल साउंड आ जाता है शंख का, उसके बाद जो दुर्योधन है उनकी पार्टी सब हार्ट ब्रेक हो जाता है उनका, उसके बाद शंख बजाने के बाद अर्जुन जो है वो एकदम प्रिपेयर्ड हो जाते हैं। अर्जुन को बोला गया सन ऑफ पांडु, पांडु पुत्र। वो कहाँ पे बैठे हुए हैं? वो अपने चैरियट पे बैठे हुए हैं अभी, और उनके चैरियट पे एक फ्लैग है। जैसे अभी हम हर एक देश का एक फ्लैग होता है ना, हर एक जगह पे एक फ्लैग होता है, हमारे इंडिया का एक फ्लैग है। इंडिया और पाकिस्तान में लड़ाई होती है या फिर क्रिकेट होता है या कुछ भी होता है तो वहां पे एक फ्लैग होता है जो दिखाते हैं। उसी तरीके से पहले भी फ्लैग होता था। तो यहाँ पे जो फ्लैग है अर्जुन के पास, वो कौन सा फ्लैग है? उसमें हनुमान जी का सिंबल बना है, हनुमान जी बने हुए, हनुमान जी का फ्लैग है। अब हनुमान जी का फ्लैग क्यों है उनके पास? कपित ध्वज, कपित ध्वज मतलब हनुमान जी वाला फ्लैग। हनुमान जी का फ्लैग क्यों है उनके पास? क्योंकि हनुमान जी महाजन है, प्रीवियस आचार्य हैं, डेवोटी हैं, जिन्होंने राम जी की सेवा की है, राम जी के लिए युद्ध किया है। तो अर्जुन जो है वो हनुमान जी के फुट स्टेप को फॉलो कर रहे हैं। जो वैष्णव होते हैं वो कभी भी अपने आइडियाज नहीं लगाते हैं, कि अपने आइडियाज, अपना मेंटल स्पेकुलेशन नहीं लगाते। वो क्या करते हैं, जो प्रीवियस आचार्य होते हैं उनको देखते हैं, उन्होंने किस तरीके से साधना की, उन्होंने किस तरीके से भक्ति की। ये नहीं कि हमारा मन नहीं कर रहा है माला करने का, हम तो बस गाने सुनते रहेंगे कृष्ण के बारे में। नहीं, हम ऐसा नहीं करेंगे। जो वैष्णव होते हैं वो प्रीवियस आचार्यों को देखते हैं, अब डिसाइप्लिक सक्सेशन को फॉलो करते हैं। वो देखते हैं कि पहले जो आचार्य थे, प्रभुपाद थे, उन्होंने क्या साधना की, प्रभुपाद के गुरु महाराज ने क्या साधना की। तो इस प्रकार से वैष्णव जो होते हैं वो अपने आचार्यों के फुट स्टेप्स को फॉलो करते हैं, उनका अनुकरण नहीं करते, मतलब उनको कॉपी नहीं करते हैं कहीं पे भी, लेकिन उनका अनुसरण करते हैं। अनुसरण मतलब जो भी उन्होंने इंस्ट्रक्शंस दिए हैं उनको फॉलो करते हैं वैष्णव। तो हनुमान जी ने किस तरीके से राम जी की सेवा की, उनके क्या फुट स्टेप्स थे, कैसे कैसे उनके लिए फाइट कर सकते हैं भगवान के लिए, अर्जुन को वो सब ध्यान में है। और इसीलिए उन्होंने क्या करते हैं, वो क्या करते हैं, हनुमान जी का फ्लैग अपने चैरियट पे लगाते हैं। और यहाँ पे क्या है, हनुमान जी जहाँ पे हैं, मतलब राम जी जहाँ पे, हनुमान जी हमेशा वहीं पे ही रहते हैं। हनुमान जी कभी भी अपनी सेवा से
मुक्त नहीं होते, हनुमान जी हमेशा राम जी की सेवा में लगे रहते हैं। तो यहाँ पे साक्षात राम जी मतलब स्वयं श्री कृष्ण अर्जुन के चैरियट पे हैं, अर्जुन के साथ है, और साथ में हनुमान जी भी हैं। तो हनुमान जी ने राम जी की बहुत हेल्प की थी, और वो दोनों, वो जो राम जी थे वो विक्टोरियस हो गए थे उस समय पे, जब कौन सा युग था, कोई बताएगा? सतयुग, द्वापर, त्रेता, राम जी कौन से युग में थे? सतयुग। ना ना ना, सतयुग नहीं है, त्रेता युग है। द्वापर। नहीं, द्वापर में श्री कृष्ण है। सबसे पहले आता है सतयुग, फिर उसके बाद आता है त्रेता युग, फिर उसके बाद द्वापर युग, एंड देन कलयुग। त्रेता पहले आता है द्वापर से, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। तो त्रेता युग में राम जी थे, और राम जी जब सीता मैया को ढूंढ रहे थे, जब रावण के साथ युद्ध हुआ था, तो हनुमान जी ने उनकी बहुत हेल्प की थी। तो इसी प्रकार से हनुमान जी हमारी भी हेल्प कर सकते हैं माया से लड़ने में। तो हमें जब भी हनुमान जी को याद करना है, हमें राम जी के साथ याद करना है, हमें राम जी की सेवा के लिए याद करना है, अपनी सेवा के लिए नहीं। लोग क्या करते हैं, हनुमान जी को याद करते हैं, हनुमान जी हमारा ये काम करा दीजिए, वो काम करा दीजिए, ये कर दीजिए, हमें इससे बचा लीजिए, उससे बचा लीजिए। नहीं, हमें किसके लिए याद करना है कि हनुमान जी जैसे आपने राम जी की सेवा की है, वैसे ही हमें सर्विस एटीट्यूड दीजिए, हमें वैसी क्वालिटीज दीजिए कि हम भगवान की सेवा में नियुक्त हो सके। तो ये सही प्रेयर है। तो इस तरीके से हनुमान जी को अर्जुन ने याद किया, और अर्जुन के साथ हनुमान जी और राम जी दोनों हैं। तो ये भी एक सिंबल है, एक साइन है कि उनकी विक्ट्री जो है वो निश्चित है, उनकी पराजय नहीं हो सकती। क्योंकि जहाँ पे राम जी हैं, जहाँ पे हनुमान जी हैं, राम जी के साथ गॉडेस ऑफ फॉर्च्यून भी, मतलब सीता मैया भाग्य लक्ष्मी वहीं पे है, रुक्मिणी जी भाग्य लक्ष्मी वहीं पे है। तो यहाँ पे अर्जुन के साथ तीनों हैं, राम जी भी है, कृष्ण भी है, हनुमान भी है, और साथ में उनकी भाग्य लक्ष्मी भी है, क्योंकि वो उनको कभी भी अकेला नहीं छोड़ती। तो उसके बाद क्या होता है, took up his bow and prepared to shoot his arrows। तो अर्जुन जो है वो अपने धनुष को लेके शूट करने के लिए तैयार हो जाते हैं, अपने एरोस के साथ अपनी पोजीशन में आ जाते हैं कि नहीं, अब लड़ाई करनी है, अब युद्ध करना है। ओ किंग, ये कौन बोल रहा है? अर्जुन बोल रहे हैं। महीपते कौन बोल रहा है? सॉरी, अर्जुन नहीं, संजय बोल रहे हैं। महीपते कौन बोल रहे हैं? संजय बोल रहे हैं। किसको बोल रहे हैं? धृतराष्ट्र को बोल रहे हैं महीपते। ओ किंग, आफ्टर लुकिंग एट द सन्स ऑफ धृतराष्ट्र ड्रॉन इन मिलिट्री एरे, अर्जुना देन स्पोक टू लॉर्ड कृष्णा दीज वर्ड्स। तो बोलते हैं, ओ किंग, ये देख के सन ऑफ धृतराष्ट्र को, अर्जुन ने जब देखा धृतराष्ट्र के पुत्रों को कि वो अपनी मिलिट्री अरे में खड़े हुए हैं, मतलब उन्होंने अपनी पोजीशन ले ली है, तो अर्जुन ने लॉर्ड कृष्णा को ये वर्ड्स बोले। अब क्या बोले वो हम नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे, आप लोग भी थोड़ा पढ़िएगा, ठीक है? तो यहाँ पे एक वर्ड यूज किया गया है, ऋषिकेशम। तो यहाँ पे ये भी बहुत सिग्निफिकेंट वर्ड है, हमने इसके बारे में पहले भी चर्चा की है। कपिध्वज जो था उसके बारे में हमने पढ़ा कि हनुमान जी का जो फ्लैग था वो एक बहुत बड़ा साइन था विक्ट्री का अर्जुन का, और साथ में जो ऋषिकेशम, ये भी बहुत सिग्निफिकेंट है। ऋषिकेशम मतलब क्या पढ़ा था? ऋषिकेश मतलब क्या होता है, कोई बताएगा? इंद्रियों का स्वामी। हाँ, एक्चुअली में डायरेक्टर, जो इंद्रियों को डायरेक्ट करे, जो दिशा दिखाए, उसको बोलते हैं ऋषिकेशम। तो यहाँ पे इंद्रियों को डायरेक्ट करने के लिए, अर्जुन की इंद्रियों को डायरेक्ट करने के लिए कृष्णा वहीं पे खड़े हुए हैं, उनके साथ ही हैं। तो पूरी तरीके से वो डायरेक्शन दे रहे हैं, उन्होंने उनका रथ जो है वो थाम रखा है, और वही डायरेक्ट करके युद्ध के लिए ले जाएंगे, और साथ में आगे भी वो उनको डायरेक्ट करने वाले हैं कि आपको कैसे क्या करना है, और ये युद्ध क्यों करना है। जब अर्जुन कंफ्यूज होते हैं, सारी चीजें वो उनको डायरेक्ट करते हैं। तो जब ऋषिकेश उनके साथ है, स्वयं डायरेक्ट कर रहे हैं, तो फिर अर्जुन की जीत तो निश्चित ही है, क्योंकि भगवान सबके स्वामी, भगवान को सब पता है, सबके हृदय में क्या है, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर। कवि बोला जाता है, एक श्लोक है भगवत गीता में जहाँ पे उनको कवि वर्ड से वर्ड उनके लिए यूज करते हैं। कवि का मतलब होता है जो पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर सब कुछ जानता है। तो इस प्रकार से जो भगवान है वो स्वयं गाइड करते हैं, जो शुद्ध भक्त होते हैं भगवान के, पूरी तरीके से उनको सरेंडर कर देते हैं, और किस बस उनकी एक ही एकमात्र इच्छा होती है कि हमें भगवान को प्रसन्न करना है, हमें भगवान को भगवान की सेवा करनी है, भगवान हमें आपकी शुद्ध सेवा में नियुक्त करिए।
बस एकमात्र यही इच्छा होती है, उनका अपना कोई स्वार्थ नहीं होता। तो भगवान क्या करते हैं, ऐसे सरल हृदय वाले जो भक्त होते हैं, उनको स्वयं गाइड करते हैं, स्वयं हृदय से गाइड करते हैं कि तुम्हें ये डिसीजन लेना है, ये डिसीजन नहीं लेना है, ऐसे करना है, वैसे करना है। नॉर्मली भी क्या होता है कि हमें शुरू-शुरू में जब हम बचपन में रहते हैं या फिर जब हमारा मन निर्मल होता है, तो हमें वो गाइडेंस हमेशा सुनाई देता है कि हमें ये सही डिसीजन है, ये गलत डिसीजन है, हम अधर्म नहीं करना चाहते। लेकिन जब व्यक्ति बार-बार अधर्म करता है, तो वो हम जो हृदय से हमारी भगवान की आवाज़ आती है, वो हम सुनना बंद कर देते हैं, वो नहीं सुन पाते क्योंकि हृदय में इतनी ज़्यादा कवरिंग आ जाती है, अशुद्धियाँ हो जाती हैं कि हम उसको सुनने में असक्षम हो जाते हैं। तो इसीलिए जब भी हमारी कभी मन से आवाज़ आती है कि नहीं ये धर्म है, इस रास्ते पे चलो, तो उस रास्ते में चलना चाहिए। भगवान को चैत्य गुरु बोला जाता है, वो चित्त में रह के हमें गाइड करते हैं और बाहर से जो हमारे स्पिरिचुअल मास्टर होते हैं, वो उनके रूप में आते हैं, बाहर से वो हमारे गुरु के रूप में आते हैं और अंदर से वो चैत्य गुरु के रूप में रहते हैं। तो दोनों ही तरीके से हम भगवान से गाइडेंस ले सकते हैं। जो हमारे गुरु हैं श्रील प्रभुपाद हैं, उनकी बुक्स को पढ़ के, उनके निर्देशों को फॉलो करके हम उनसे गाइडेंस ले सकते हैं और सही मार्ग पे चल सकते हैं, भगवान तक पहुँच सकते हैं और साथ ही साथ अंदर से भी भगवान हमें गाइड करेंगे, हमें उसको भी सुनना है। तो बस लास्ट में यही है कि अगर हम कृष्णा के लिए फाइट करते हैं, अगर हम कृष्णा के लिए रहते हैं, हम कृष्णा के लिए कुछ कार्य कर रहे हैं, तो बजरंगबली जो है मतलब हनुमान जी हैं, वो हमारे साथ हैं, जैसे अर्जुन के साथ हैं। तो हमें उनके फुटस्टेप्स को फॉलो करना चाहिए। जितने भी हमारे प्रीवियस आचार्य हैं, उनके फुटस्टेप्स को हमें फॉलो करना चाहिए। इधर पे एक बहुत अच्छी चीज़ लिखी हुई है शास्त्रों में, क्या है? महाजनो येन गतः स पंथः। मतलब जो महाजन होते हैं, वैष्णव क्या होते हैं? वैष्णविज़्म क्या है? जो महाजन होते हैं, वो प्रीवियस जो आचार्य हैं, उनके पंथ को फॉलो करते हैं और उनके पंथ को फॉलो करके ही वो आगे बढ़ते हैं। आज के समय पे अगर हम ये सोचें, आज के समय पे या कभी भी, अगर ये हम सोचे कि हम अकेले भक्ति कर सकते हैं, हमें किसी की ज़रूरत नहीं, हमें बस बैठ के कृष्णा को याद करें, तो आप डूब जाएँगे, आप गिर जाएँगे माया में, आप नहीं कर पाएँगे। एक समय तक आपको लगेगा आप कृष्णा को याद करें, पर माया ने आपको कब ट्रैप कर लिया, वो पता ही नहीं चलेगा। इसलिए डेवोटी एसोसिएशन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। प्रभुपाद की बुक्स को रीड करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हरे कृष्ण महामंत्र, हरि नाम संकीर्तन अगर साथ में हो सके तो वो करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि भक्तों के साथ ही हम आगे बढ़ सकते हैं, उनकी जो वाइब्स होती हैं और अगर हम कहीं पे गिरते हैं, कुछ गलत करते हैं, तो वो हमें गाइड करते हैं, सही पथ पे ले जाते हैं। तो हमेशा हमको प्रीवियस आचार्यों को देखना चाहिए, उनके निर्देशों को सुनना चाहिए और उसी के हिसाब से हमें आगे बढ़ना चाहिए। अपने मेंटल स्पेकुलेशन के अकॉर्डिंग नहीं, जो हमारा मन कह रहा है, वो नहीं सुनिए। जो आपको शास्त्रों में लिखा हुआ है, आप उससे जानिए कि क्या सही है और क्या गलत है। उसी के हिसाब से आप आगे बढ़े। चैतन्य चरितामृत में भी बार-बार हर एक चैप्टर के एंड होने पे जो कृष्णदास कविराज गोस्वामी हैं, वो बार-बार जो राइटर हैं, ऑथर हैं, वो बार-बार लिखते हैं कि हे रूप रघुनाथ, मुझे आप गाइड करिए ताकि मैं लिख पाऊँ। मैं आपको सरेंडर कर रहा हूँ ताकि मैं लिख पाऊँ। तो हमेशा जब भी हम कुछ बोलते हैं भगवान के बारे में, कुछ लिखते हैं भगवान के बारे में, कुछ पढ़ते हैं, कुछ भी करते हैं, तो हमेशा हमें अपने प्रीवियस आचार्यों को, गोस्वामी को, सबको याद करना चाहिए। वही हमें स्ट्रेंथ देते हैं और वही हमें गाइड करते हैं सही पथ में, सही तरीके से आगे बढ़ने के लिए। और इस तरीके से हम कृष्णा को जल्दी से जल्दी उनके प्रेम को अचीव कर सकते हैं। जल्दी से जल्दी हम शुद्ध भक्ति अचीव कर सकते हैं। अदरवाइज़ अकेले चल के अगर हम प्राप्त करने की कोशिश करेंगे तो दैट इज़ नॉट पॉसिबल। जो प्रभुपाद है वो हमेशा अपने गुरु महाराज को क्रेडिट देते हैं, खुद क्रेडिट नहीं लेते किसी भी बात का। हमेशा बोलते हैं कि मेरे गुरु महाराज की वजह से मैं यहाँ हूँ, मेरे गुरु महाराज की कॉज़लेस मर्सी। और ये नहीं बस बोलने के लिए बोल दिया कि नहीं, हम तो कुछ भी नहीं है। मन से भले हम सोच रहे हैं नहीं हमें क्रेडिट चाहिए, हम तो हैं। नहीं, वो जो शुद्ध भक्त होते हैं सीरियसली उनके मन में ये भावना रहती है, वो सोचते हैं कि हमें जो भी कुछ मिला, जो भी कुछ बोल रहे हैं, हम मीडियम हैं। वो तो हमारे प्रीवियस आचार्यों से आया है, वो तो कृष्णा से आया है। इस वजह से वो बहुत ज़्यादा हम्बल होते हैं और हम्बल होने के लिए दीन होने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि हमें कृष्णा की कृपा प्राप्त हो, उसके बिना ये संभव नहीं और कृष्णा की कृपा प्राप्त होती है बिना स्वार्थ के उनकी सेवा करने से। तो इसी के साथ हम एंड करते हैं, फिर से जॉइन करेंगे, आप लोगों के क्वेश्चन वगैरह होंगे तो वहीं पे देखते हैं, ठीक है?
हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।